हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑन ऑसिलेशन। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, और सेकंड केस देखेंगे व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे एसएचएम के, वो होंगे इन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टाइम के साथ साथ हम जो थीटा होता है दैट इज ओमेगा टी, इसके लिए भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। देन सेकंड ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एंगल, एज वेल एज लास्ट ग्राफ वुड बी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एंगल। ठीक है, तो इनके बीच में हमारा जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो ड्रॉ होने वाला है। तो सबसे पहली केस हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एच एम फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम फ्रॉम मीन पोजिशन। So first case is when particle performs SHM from mean position। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है मीन पोजीशन से, तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस। और अब मान लीजिए हमारा जो पार्टिकल है, जो एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, वो एग्जैक्टली मीन पोजीशन पे है एंड फ्रॉम मीन पोजीशन ओनली इट विल स्टार्ट एसएचएम। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू को जीरो कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज फेस कांस्टेंट विल बी जीरो एंड आवर जो इक्वेशन है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ओनली। सो आई एम सेइंग लेट phi is equal to 0, and as soon as phi becomes 0 I can write x is equal to a sine omega t. That means my particle is exactly at mean position and therefrom the SHM will be considered. ठीक है, चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब चूंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो टाइम की वैल्यू है उसको बदलते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, टोटल टाइम पीरियड टी है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ, अगर टाइम इंस्टेंस जीरो है, मतलब जस्ट एसएचएम स्टार्ट करना है, तब पार्टिकल कहाँ पे लोकेट होगा? व्हेन टाइम इज लेट्स से टी बाय 4, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, तब पार्टिकल कहाँ पर होगा? व्हेन टाइम इज टी बाय 2, देन टाइम इज 3t बाय 4 एंड देन टाइम इज कैपिटल टी। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम इंस्टेंस पर हम क्या करेंगे, हमारे इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे क्या कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर लेके जाता हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, चलेगा। नाउ व्हेन आई से इफ कैपिटल टी इज टाइम पीरियड and small t is given time instance, देन ये इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा को हम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी एंड गिवन टाइम इंस्टेंस वुड बी स्मॉल टी। सो अब ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, इसी का यूज करके आगे मैं जाने वाला हूं। सो फर्स्ट, इफ गिवन टाइम इंस्टेंस इज जीरो, मतलब जस्ट हमारा एसएचएम स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन, हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू जीरो। तो बेसिकली पूरा साइन का एक्सप्रेशन ही जीरो हो गया, साइन जीरो इज जीरो, x इज इक्वल टू जीरो हियर एट फर्स्ट टाइम इंस्टेंस। ना सेकंड ले लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं t की वैल्यू ले रहा हूं कैपिटल T बाय 4, तो टाइम पीरियड का 1/4, राइट? सो इट विल बिकम T बाय 4 एंड दस x का एक्सप्रेशन वुड बी a इंटू साइन ऑफ, क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई बाय टी इंटू
टी बाय 4। अब देखो टी टी कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट बिकम्स पाई बाय 2। तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, पाई बाय 2। ऊपर ओमेगा टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, जीरो थी, है ना। सो ओमेगा टी फर्स्ट इंस्टेंस में व्हेन टी वाज जीरो, ओमेगा टी वाज आल्सो जीरो, एंड हियर when t is t by 4, capital T by 4, then your omega t becomes pi by 2। तो pi by 2, sin pi by 2 की वैल्यू होती है 1, 1 multiplied by amplitude a will becomes 1, sorry a, so I can write x is equal to plus times of a। ये आपको याद रखना है, चलेगा। चलो अब क्या करते हैं, थर्ड टाइम इंस्टेंस प्लॉट करते हैं। तो thirdly I am taking small t is equal to, let's say, t by 2, then x will be equal to a into sine of 2 pi by t into t by 2। तो यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ पाई, कैसे, 2 2 कैंसिल, टी टी कैंसिल, और पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू अगेन जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए वुड बी जीरो, सो एक्स बिकम्स इक्वल टू जीरो। जो मैं स्क्वायर में आपको वैल्यू लिख कर दे रहा हूँ, ये हमें आगे प्लॉट करनी है। नाउ नेक्स्ट टाइम इंस्टेंस हम ले रहे हैं, that is fourth time instance, t is equal to 3 times of capital T divided by 4, then x would be equal to a into sine of 2 pi by capital T multiplied by 3t by 4। यहाँ पर टी टी कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आया है 3 पाई बाय 2। x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, ओमेगा टी कितना रहा, 3 पाई बाय 2। नाउ 3 साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज -1 मल्टीप्लाइड बाय a इज -a, सो आई कैन सिंपली राइट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। चलेगा। नाउ फिफ्थ क्या है, let's say t is equal to capital T, okay, now here x would be equal to a into sine of 2 pi by capital T multiplied by capital T। यहाँ पर टाइम इंस्टेंट जो है इट इज इक्वल टू आवर टाइम पीरियड, तो टी टी कैंसिल हो गया, बचा है साइन 2 पाई। 2 पाई इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, दैट इज अवर एंगल, एंड हियर साइन 2 पाई की वैल्यू हमें पता होती है, वो होती है जीरो, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक है, लास्टली एक और वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से गिवन टाइम इंस्टेंस इज 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी डिवाइड बाय 4, 1 क्वार्टर ज्यादा होगा टोटल टाइम पीरियड से, तो अगर ऐसी केस है तो क्या आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय 5 टी बाय 4। सो यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, टी टी कैंसल, 5 पाई डिवाइड बाय 2, सो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 5 पाई डिवाइड बाय 2 कितना होता है, तो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2, एंड वी नो साइन ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर 1 मल्टीप्लाइड बाय a वुड बी पॉजिटिव a, सो x को मैं पॉजिटिव a लिख सकता हूँ। ऐसे हम मल्टीपल टाइम इंस्टेंसेस जो है वो मार्क करके रखते जाएंगे तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, बट इफ यू नोटिस द पैटर्न, व्हाट यू कैन सी हियर, व्हेन टाइम इंस्टेंस वाज जीरो, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ एसएचएम डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, मतलब हमारी बॉडी कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना जरूरी नहीं है, बॉडी विल बी एट मीन पोजीशन। इफ यू सी सेकंड इंस्टेंस वेयर टी इज टी बाय 4, तो 1/4 ऑफ आवर टाइम पीरियड था, तो हमारा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, जिसको हमने डायग्राम वाइज एक्सट्रीम राइट भी बोला था। नेक्स्ट वाला फिर से मीन पोजीशन पर है, और यहाँ पे जो फोर्थ टाइम इंस्टेंस है, यहाँ पे पता चलता है कि हमारी जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो निगेटिव एक्सट्रीम पे है, क्योंकि एक्स इज माइनस ऑफ ए, देन अगेन इट इज एट मीन पोजीशन एंड अगेन इट इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज है, क्या करना है वैल्यूज का आगे देखेंगे, फिलहाल ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है। सेकेंडली लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी, तो भैया बताना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फाइव को निग्लेक्ट कर रहे हैं। चलो अब सबसे पहले देख लेना है भैया फर्स्ट टाइम इंस्टेंस क्या है, t इज इक्वल टू जीरो, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो v वुड बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 pi by capital T multiplied by 0, and this total angle, that is omega t, will become 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होने के कारण I can write v is equal to plus a omega। ठीक है,
नाउ सेकंड टाइम इंस्टेंस प्लॉट कर देते हैं. लेट से गिवन टाइम इंस्टेंस इज capital T by 4, 1/4 of our time period, then V would be equal to A omega cos of 2 pi by T into T by 4. तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बाय टू. कॉस पाई बाय टू की वैल्यू होती है जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, सो वी की वैल्यू हो गई भैया यहाँ पे जीरो. ओमेगा टी कितना आया, सो अर्लियर इन फर्स्ट इंस्टेंस ओमेगा टी वॉज जीरो, हियर ओमेगा टी इज पाई बाय टू. ना थर्ड केस, थर्ड टाइम इंस्टेंस प्लॉट कर लेते हैं. लेट्स से t इज इक्वल टू t बाय टू, राइट. सो कैपिटल T बाय टू क्या हो जाएगा, v वुड बी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी बाय टू. तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ पाई, ओमेगा टी वुड बी पाई एंड दस कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा वुड बी माइनस ऑफ ए ओमेगा. सो v को मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ ए ओमेगा. चलेगा ना. नेक्स्ट फोर्थ टाइम इंस्टेंस आई एम प्लॉटिंग हियर. सो लेट्स से t इज इक्वल टू 3t बाय 4. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं v वुड बी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय 3t बाय 4. ये आ जाएगा 3 पाई बाय टू. कॉस ऑफ 3 पाई बाय टू कितना होता है, अगेन इट इज जीरो, सो v वुड बी अगेन इक्वल टू जीरो. यहाँ पर ओमेगा टी मिला है हमें 3 पाई बाय टू. नाउ नेक्स्ट लेते हैं टाइम इंस्टेंस t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, देन v वुड बी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय t मल्टीप्लाइड बाय t. तो आ गया ओमेगा t बिकम्स योर 2 पाई. cos 2 पाई की वैल्यू इज इक्वल टू cos 0, दैट इज 1. 1 मल्टीप्लाई बाय a ओमेगा वुड बी 1, सो v इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ a ओमेगा. नेक्स्ट क्या आएगा, सिक्स्थ मान लो अगर मैं ले रहा हूँ t इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ t डिवाइडेड बाय, कितने इंस्टेंसेस देखे हैं हमने, 1 2 3 4 5 एंड देन 6. ठीक है, तो x would be equal to a into omega cos of 2 pi by t into 5t by 4. t cancel, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, that is 5 pi by 2. cos of 5 pi by 2 कितना हो जाएगा, वी नो भैया cos of 5 pi by 2 अगेन cos of pi by 2 जितनी वैल्यू होगी एंड दैट वुड बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, सो x बिकम्स इक्वल टू 0. चलेगा. अब देखो कौन से पोजीशन पे रहेगा, अगर टाइम इंस्टेंस 0 है तो वेलोसिटी जो हमें मिल रही है वो मैक्सिमम मिल रही है. फिर टाइम इंस्टेंस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी फिर से मिनिमम हो गई. यहाँ पर भी वेलोसिटी मैक्सिमम है, 0 मैक्सिमम 0. अगर नेक्स्ट टाइम इंस्टेंस में प्लॉट कर देता तो आप बता सकते हो क्या कि ये जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाता, तो दैट वुड बी माइनस ऑफ ए ओमेगा, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से प्लस ए ओमेगा 0, देन माइनस ए ओमेगा 0, देन अगेन प्लस ए ओमेगा 0, देन अगेन इट शुड बी माइनस ए ओमेगा एंड देन अगेन इट वुड बी 0. तो ये हो गया हमारे वेलोसिटीज की वैल्यू. अब हम क्या कर लेते हैं भैया, एक्सेलरेशन की वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं. तो थर्ड इज एक्सेलरेशन. नाउ अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें पता है दैट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी. पाई की वैल्यू 0. चलो फर्स्ट टाइम इंस्टेंस में प्लॉट कर रहा हूँ, स्मॉल t इज इक्वल टू 0, देन a वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वेयर एंड देन साइन ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाय t मल्टीप्लाइड बाय 0, देन ऑल ओमेगा टी वाली जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. वी नो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एक्सेलरेशन हो गया 0. तो वैसे भी देखो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, दैट इज 0 होता है. ये हमने पहले भी देखा है. सेकंड टाइम इंस्टेंस ले रहा हूँ मैं, अब फास्ट करते जाएंगे थोड़ा सा, तो दैट वुड बी t बाय 4, देन आई कैन राइट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ऑफ 2 पाई बाय t इंटू t बाय 4. तो यहाँ पर जो पाई एंगल की वैल्यू है दैट वुड बी पाई बाय 2
और साइन पाई बाय टू 1 होता है, इसलिए आई एम राइटिंग a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ है, और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम तो मिला है, लेकिन उसका जो साइन है वो निगेटिव है। हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, एंड दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन इज देयर। थर्ड टाइम इंस्टेंस चलो फट से प्लॉट कर लेते हैं, दैट t इज इक्वल टू लेट्स से t बाय 2, एंड इफ दैट इज द केस a वुड बी माइनस ऑफ a ओमेगा का स्क्वायर साइन ऑफ, क्या बचेगा यहाँ पे 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2। सो अगेन वी हैव टी कैंसल, 2 कैंसल, वी गेट साइन ऑफ पाई। वी नो भैया साइन ऑफ पाई की वैल्यू होती है 0, एंड दैट्स व्हाई a बिकम्स इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 ही होगा। चलो नेक्स्ट, now again fourth time instance I am plotting here. Let's say t is equal to 3t by 4. So a would be equal to minus of a omega square sine of 2 pi by t into 3t by 4। चलो t कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये निकल कर आया है a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 3 pi by 2, and we know sin of 3 pi by 2 is again -1, राइट। -1 ये आ गया, देखो मैं लिख कर दे रहा हूँ, माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर, दिस इज -1, माइनस माइनस प्लस, सो a इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ a ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्सट्रीम लेफ्ट में, मतलब निगेटिव एम्पलीट्यूड के पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बॉडी का, उस समय एक्सेलरेशन जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लास्टली एक बार और कर लेते हैं, लेट्स से t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, देन a वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो a बिकम्स इक्वल टू 0। तो एक काम करो, अगर मैं नेक्स्ट टाइम इंस्टेंस प्लॉट कर देता हूँ, मान लीजिए 5t बाय 4, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो a की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले आई थी प्लस ओमेगा a ओमेगा स्क्वायर, देन 0, अब आएगी माइनस a ओमेगा का स्क्वायर, माइनस a ओमेगा का स्क्वायर, चलेगा। तो अब हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपना एक बेसिक सा टेबल बना लेता हूँ। इस तरीके का टेबल जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, लेकिन हम यहाँ पे जो बना रहे हैं वो अपने जो भी कैलकुलेशंस आए हैं उसके हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, नाउ फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हम अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। मान लीजिए सबसे पहले मैं टाइम पुट कर रहा हूँ, टाइम इंस्टेंस। देन सेकंड कॉलम में हम ओमेगा टी, दैट इज थीटा जो आया था ना, साइन इनटू जो थीटा था ओमेगा टी, उसको प्लॉट कर रहे हैं। इसे हम फेज एंगल भी बोलते हैं, राइट। थर्ड इंस्टेंस, थर्ड पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। फोर्थ इज माय वेलोसिटी एंड फिफ्थ इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, चलो पहले जब टाइम इंस्टेंस 0 है तब ओमेगा टी की भी वैल्यू क्या आई थी, 0, 0 आई थी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ था, 0 हुआ था, ठीक है। तो एक एक कर लेंगे। तो टाइम इंस्टेंस इज 0, देन t बाय 4, देन t बाय 2, then it's 3t by 4, then we have t, आगे हम लिख सकते हैं 5t by 4। तो इस तरीके से टाइम इंस्टेंसेस है। देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू देखें तो पहले आई थी 0, लेकिन जब टाइम इंस्टेंस t बाय 4 हुआ था तो डिस्प्लेसमेंट देखो प्लस a आया था। नोटिस करते चलो, पहली बार t 0 था, यहाँ पे देखिए t 0 है, इंस्टेंस 0 है तो x की वैल्यू 0। फिर अगर टाइम इंस्टेंस t बाय 4 होता है तो ये पॉजिटिव है, देन 0 माइनस है, देन 0 प्लस है। इस तरीके से अपन लिख लेते हैं फटाफट। तो दिस इज 0 प्लस ए, 0 माइनस ए, 0 प्लस ए।
अगर मैं ओमेगा टी की यहाँ पर वैल्यू लिखना चाहूँ तो फर्स्ट था 0, देन व्हेन इट इज t by 4 द एंगल वाज पाई बाय 2, देन पाई बाय 2 के बाद नेक्स्ट एंगल वाज पाई, देन 3 पाई बाय 2, देन अगेन 2 पाई, 2 पाई के बाद क्या आया था 5 पाई बाय 2। इस तरीके से पाई की वैल्यू जो हमारा एंगल है उसकी वैल्यू थी। चलो वेलोसिटी पे आते हैं। फर्स्ट वेलोसिटी क्या थी, व्हेन टाइम इंस्टेंस वाज 0 द वेलोसिटी इज प्लस ए ओमेगा। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस ए ओमेगा, देन 0, देन ये होगा माइनस ए ओमेगा, देन 0, देन अगेन प्लस ए ओमेगा, देन अगेन 0। ठीक है, चल नेक्स्ट एक्सेलरेशन देख लेते हैं। सो व्हेन टाइम इंस्टेंस वाज 0 एक्सेलरेशन इज 0। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था तो हमने देखा था एक्सेलरेशन होता है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, देन 0, देन प्लस ए ओमेगा का स्क्वायर, देन 0, देन अगेन माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंचे थे। चलो ये हो गया हमारा टेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन वर्टिकल एक्सिस ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और तीन डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए टाइम को कंसिडर करेंगे। तो पहला हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक है, मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो वर्टिकल एक्सिस जो है, ध्यान से देखना, ये जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट होगा, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर हम टाइम प्लॉट करेंगे। और न केवल टाइम, टाइम के साथ साथ जो फेज एंगल था ओमेगा टी उसको भी प्लॉट करेंगे। चलो अब देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टी, और यही हो सकता है हमारा ओमेगा टी भी। चलो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर की दिशा में आएगा वो पॉजिटिव, और नीचे जाएगा उसे निगेटिव रखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो पॉजिटिव साइड में इसको मैं प्लस ए लिख रहा हूँ, और निगेटिव साइड में दैट इज माइनस ए लिख रहा हूँ। चलो टाइम के भी अलग अलग स्टैम्प्स बना लेते हैं। मान लीजिए ये है, दिस इज टी बाय 4। पहला क्या था, टी इज इक्वल टू 0, देन टी बाय 4, देन टी बाय 2, देन 3t by 4, then t, then 5t by 4, ऐसे चलते रहेगा। वैसे ही टाइम स्टैम्प हम नीचे एक्सेलरेशन के लिए भी लेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एक्स वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी और फिर नीचे प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। थोड़ा सा ऊपर प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक, चलो अब देखो, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम और आपका ओमेगा टी, हियर इज ऑल्सो टाइम और ओमेगा टी। टाइम स्टैम्प जो है उसे मैं कॉमन ले लेता हूँ जैसे पहले लिए थे। तो ये जो ऊपर में टाइम स्टैम्प मार्क किए हैं उसे ही मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइम स्टैम्प को भी मार्क कर लिया है। अब अगर आपको फेज लिखना है, जो यहाँ पे फेज है ना, ओमेगा टी 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 2 पाई बाय 5 पाई बाय 2, ये चाहो तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने टी बाय 4 लिखा है वहाँ पर फेज कितना दिख रहा है मुझे, पाई बाय 2। और जहाँ पे इनिशियली 0 था टाइम, वहाँ पे फेज एंगल भी कितना है, 0। तो 0 में मार्क नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज पाई बाय 2, हियर इट इज पाई बाय 2, देन पाई, देन 3 पाई बाय 2, देन वी हैव, आई होप कि आप इसको देख पा रहे हो, दिस इज 2 पाई, देन 5 पाई बाय 2। चलेगा ना। अब हम क्या कर लेते हैं, जो वैल्यूज है वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो एक्स की वैल्यू है पहले 0 प्लस ए, 0 माइनस ए, 0 प्लस ए। चलो रखते जाएंगे वैल्यूज को। तो देखिए, फर्स्ट इज 0, देन प्लस ए, देन 0, देन हियर इट इज माइनस ए, अगेन 0, अगेन प्लस ए।
क्योंकि हमारे जो कर्व्स है वो साइन और कोसाइन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, तो जो ग्राफ है वो साइनूसॉइडल ग्राफ बनेगा लाइक दिस। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनेगा, चलेगा। अगर ये ग्राफ आगे एक्सटेंड होता तो फिर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता। अब आते हैं वेलोसिटी के ग्राफ पे। तो वेलोसिटी में आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस ए ओमेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी में जो पॉजिटिव साइड है वहां पर जो मैं ले रहा हूँ दैट वुड बी प्लस ए ओमेगा, और जो निगेटिव साइड है उसे मैं ले रहा हूँ माइनस ए ओमेगा, चलेगा ना। जीरो के समय देखिए, व्हेन टाइम स्टैम्प वॉज जीरो वेलोसिटी बिकम्स प्लस टाइम्स ऑफ ए ओमेगा। तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, नया पेन ले लेता हूँ ब्लू कलर का। तो दिस इज माई प्लस ए ओमेगा। उसके बाद की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे जीरो, देन माइनस ए ओमेगा, जीरो प्लस ए ओमेगा जीरो। तो चलो रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प पे मार्क करते चलते हैं। तो प्लस ए ओमेगा के बाद जीरो, देन अगेन माइनस ए ओमेगा, अगेन जीरो, देन प्लस ए ओमेगा जीरो, एंड यहाँ पे आगे चल के वो कहीं तो माइनस ए ओमेगा वगैरह होगा। अगर ग्राफ के नेचर की बात करी जाए तो साइनूसॉइडल कर्व दिखाना पड़ेगा। सो ऐसे में यहाँ पर एक साइनूसॉइडल कर्व आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, चलेगा। तो इस तरीके से फिर कर्व रिपीट होकर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। चल, तो ये हो गया वेलोसिटी का कर्व। अब आते हैं एक्सेलरेशन वाले कर्व पे। एक्सेलरेशन वाले कर्व में देखिए, व्हेन टाइम वाज जीरो एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, व्हेन टाइम इज t/4 देन इट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, देन जीरो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे चलते रहेगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट इज इट इज जीरो। तो मान लो ये एक्सेलरेशन का कर्व है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव साइड का एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, निगेटिव साइड का एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट इज जीरो, सेकंड इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, देन जीरो, देन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, अगेन जीरो, देन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, देन आगे क्या होना चाहिए जीरो, और इस तरीके से ग्राफ चलता रहेगा। सो ये जो मेरा कर्व है दैट कर्व वुड बी लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमें कर्व्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इन तीनों कर्व को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, जो पहला कर्व है वो एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जो लास्ट का कर्व है वो भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जो भी कर्व जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम साइन कर्व्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के जो इक्वेशंस थे वो भी साइन वाले इक्वेशन थे, बराबर है। इसलिए जो कर्व्स है वो जीरो से स्टार्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप वेलोसिटी के कर्व्स को देखो तो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव साइड हियर, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम निगेटिव साइड, डिपेंड करता है कि आपका जो ऑसिलेशन है वो किस डायरेक्शन में वगैरह हो रहा है। बट मुझे ये कहना है कि जब कोई भी कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, या तो वो पॉजिटिव या निगेटिव साइड से स्टार्ट होता है, तो वो सारे कर्व्स कोसाइन कर्व्स कहे जाते हैं। कौन से, कोसाइन कर्व। तो यहाँ हम बोल सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दे आर साइन कर्व्स, बट वेलोसिटी एंड टाइम दे आर कोसाइन कर्व, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो हम यहाँ पे लिख ही लेते भैया कंक्लूजन्स। तो पहला कंक्लूजन क्या है मेरा, कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दे आर साइन कर्व्स, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो दिस इज अ कोसाइन कर्व, चलेगा ना। सेकंड ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात समझना, ये जो साइन कर्व है, ओके, और ये जो हमारा वेलोसिटी का कर्व है, कौन सा, कोसाइन कर्व, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, मतलब ओमेगा टी का जो डिफरेंस है, ओमेगा टी का डिफरेंस वो कितना देखने को मिल रहा है, दैट इज π/2। अब कैसे समझना है, अब मान लीजिए हमारा ये जो वर्टिकल कर्व है वो यहां से शुरुआत ना करते हुए मैं क्या कर लेता, इसको इस डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां से शुरुआत करता अगर, तो क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट का जो ये कर्व है इट वुड हैव लुक सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के कर्व में और वेलोसिटी के कर्व में एंगल वाइज कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए π/2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कहेंगे
फेज डिफरेंस इन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज हाउ मच, π/2। वैसे ही देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर इस कर्व को, वेलोसिटी के कर्व को जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें इसे कोई शिफ्ट करके इधर लेकर जाता, तो अगर ये पर्टिकुलर एक्सिस π/2 से अगर शिफ्ट हो जाता आगे, तो वेलोसिटी का कर्व और जो एक्सेलरेशन का ये पर्टिकुलर कर्व है वो हमें सेम देखने को मिलते हैं ऐसे ही, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितने का फेज डिफरेंस है, अगेन π/2 का फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का कर्व देखो तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का कर्व को टोटल पाई एंगल से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस को अगर मैं पाई पर लेकर आता हूं तो पाई पर लाने के बाद जो कर्व का प्रोफाइल है वो कर्व का प्रोफाइल देखिए, और यहाँ पर जो कर्व का प्रोफाइल मिल रहा है वो देखिए, तब हमें सेम देखने को मिलता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज एक्चुअली ऑफ पाई। So I am writing here phase difference, phase difference किसके के बीच में, xt and vt is π/2, also vt and at मतलब velocity time and acceleration time, it is also π/2, but when it comes to displacement टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम इट इज पाई रेडियन। ठीक है, तो इतने का इनमें क्या देखने को मिल रहा है, फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और एक ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, कौन सा, कि ये जो कर्व्स है दे आर एक्चुअली गेटिंग रिपीटेड आफ्टर कितना एंगल, 2π। तो जैसे ही 2π एंगल रीच हो जाएगा हमारा कर्व फिर पहले जैसे स्टार्ट हो जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि साइकिल जो है या डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो कर्व है इट गेट्स रिपीटेड आफ्टर 2π रेडियन एंगल। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टी टाइम पीरियड के बाद अगेन कर्व्स लुक द सेम। तो कर्व्स रिपीट हो रहे हैं आफ्टर टी टाइम एंड 2π एंगल, 2π रेडियन का एंगल। यहाँ पे भी वैसे ये देख लीजिए, जैसे ही 2π रीच हो रहा है 2π के बाद फिर से वैसा ही कर्व स्टार्ट हो रहा है जैसा पहले हुआ था। एक्सेलरेशन के केस में भी देखिए 2π तक एक साइकिल कंप्लीट हुई है, लेकिन इसके बाद फिर से वैसी ही साइकिल स्टार्ट हुई है। सो द नेचर ऑफ ग्राफ जो है, या फिर आप कह सकते हो जो प्रोफाइल है ग्राफ का, वो रिपीट होते जाता है ईच आफ्टर 2π रेडियन, या फिर आप कह सकते हो ईच आफ्टर टाइम। ठीक है, सो ये जो इवेंट है वो रिपीट होने लगते हैं, ऑसिलेशन गेट्स रिपीट आफ्टर टाइम पीरियड, टी टाइम चलेगा। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने जो पढ़ा है वो SHM फ्रॉम मीन पोजीशन हमने कंसिडर किया था। अब आपको एक काम करना है, SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर करना है, और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की फॉर डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस एंड एंगल के लिए जो वैल्यू आएगी उसको प्लॉट करना है एक टेबल में, और वहां से फिर तीनों ग्राफ बनाने हैं। यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस के लिए बना के रखा है, आप अपने आंसर्स क्या करना, इससे कैलकुलेट करके देखना, मतलब टैली करके देखना। तो क्या अगर वो सेम आते हैं तो इसका मतलब है आपका कैलकुलेशन करेक्ट है। तो ये वो टेबल है एंड दीज आर दोज ग्राफ्स। ठीक है, जो कंक्लूजन्स है ग्राफ से निकाले हुए वो भी आपको लिखने हैं। अगर यहाँ पर बेसिक सी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, इफ x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर जो फाई है उसको हम 0 कंसिडर करेंगे, देन v क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन आता है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखो डायरेक्टली पता चलता है x और जो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन है दे शुड बी अ कोसाइन कर्व। तो देखो बराबर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हमारे कोसाइन कर्व है, वो मीन मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, और जो वेलोसिटी वाला कर्व है यहाँ पर देखिए वो साइन है, तो बराबर यहाँ पर वो साइन से स्टार्ट हो रहा है, चलेगा। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही निगेटिव है, तो उनकी जो प्रोफाइल है वो निगेटिव से स्टार्ट हो रही है या टुवर्ड्स द निगेटिव जा रही है। ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है दे आर वेरी इजी इफ यू आर एबल टू गेट द प्रॉपर वैल्यूज फ्रॉम दिस इक्वेशन। और इसको क्या कर लेना, पहले आप टेबल फॉर्म में लिख लेना ताकि ये ग्राफ ड्रॉ करने में आपको आसानी हो जाए।
अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है उन्हें भी देख लेते हैं, जो अभी तक जो क्वांटिटी हमने डिस्कस की है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ की, अब हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है एसएचएम में, बस उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर मैं फोर्स प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली फोर्स भी बढ़ेगा, बट लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। और अगर डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव साइड में लेकर जा रहा हूँ तो फोर्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव साइड में बढ़ते जाएगा तो फोर्स भी बढ़ते जाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए फोर्स बढ़ रहा है, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द निगेटिव डायरेक्शन, तो ग्राफ कैसे बनेगा, द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, जहां पर फोर्स अगर पॉजिटिव में ले रहा हूँ, फोर्स अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी निगेटिव, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा दैट वुड बी एम्पलीट्यूड ऑन अपोजिट साइड। सिमिलरली अगर फोर्स के वैल्यू को मैं निगेटिव दिखा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, और वो जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है दैट वुड बी अगेन एम्पलीट्यूड ऑन पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो फोर्स की ये वैल्यू, फोर्स पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और एक्स ए ग्राफ। देखिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अगर x की मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल x इज a, देन a वुड बी इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, a की वैल्यू में भी दो पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड निगेटिव एम्पलीट्यूड। अगर a पॉजिटिव है, मतलब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन वुड बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a, यही तो होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और अगर मेरा एम्पलीट्यूड निगेटिव है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा भैया ओमेगा स्क्वायर a। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कैसे प्लॉट होगा। तो जैसे हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट किया था, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पर मैं एक्सेलरेशन ले रहा हूँ। ये जो साइड है ऊपर का दैट वुड बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम ले सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन जो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे। तो चलिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव रहेगा हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। तो ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। और जब वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है हमें, ओमेगा स्क्वायर ए। सो omega square a, this is the value of acceleration, and if the displacement is happening along the positive side, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए पॉजिटिव साइड में हुआ है, and that maximum displacement would be plus times of amplitude, in that case acceleration देखो बराबर नेगेटिव साइड में मिला है और वो कितना मिलेगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कर्व, चलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कर्व, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या Vx ग्राफ। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाला रिलेशन पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो v होता है वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज पर एज एम्पलीट्यूड इज कंसर्न। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम कर लेते हैं, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, देन वी विल हैव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसे भी अगर मैं लेफ्ट में लेकर आता हूँ तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो ए स्क्वायर है इसे मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस देन ऑल्सो वी हैव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर ओनली और यहाँ पे बचता है सिर्फ 1। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसे आप कंपेयर कर सकते हो इक्वेशन ऑफ इलिप्स से। देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे देखो पूरा मैच हो रहा है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो ए है देखिए यहाँ पे दिस ए इज इक्वल टू ओमेगा ए, बिकॉज ए स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर, बराबर है, वो तो यहाँ पे मैच हो रहा है। बी देखो, बी का स्क्वायर इज नथिंग बट ए का स्क्वायर, तो अगर हम कंपेयर करें, जस्ट कंपेयर करें, सो ए वुड बी लाइक ओमेगा ए एंड बी वुड बी लाइक ओनली ए, चलेगा। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वी स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। तो इसको प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट कैसे करना है मैं ध्यान से समझाता हूँ। मान लो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ लाइक दिस, तो जैसे हमने हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर रखा है यहाँ भी रख लेते हैं। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड हियर वर्टिकल एक्सिस इज वेलोसिटी वाला। ध्यान से समझना, दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी ऑन द अपर साइड, लोअर साइड निगेटिव, वैसे ही राइट साइड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट साइड निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं क्या कर लेता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है उसे देखो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। तो एक्स के कर्व पर जब प्लॉट होगा तो एम्पलीट्यूड प्लॉट होगा। नाउ एम्पलीट्यूड वुड बी लाइक दिस प्लस ए एंड देन दिस वुड बी माइनस ए, चलेगा। और वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी वाला जो कर्व है उसके ऊपर ओमेगा इंटू ए प्लॉट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आएगा दिस पार्ट वुड बी प्लस ओमेगा ए और नीचे आएगा माइनस ओमेगा ए। तो जब ग्राफ बनेगा तो वो एक इलिप्स बनेगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज एन इलिप्स, ये आ गया हमारा इलिप्स, चलेगा। देखो, so I can write on x axis this part represents a and y axis में ये जो पार्ट है this part represents ओमेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कर्व इज वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ में हमें क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है उस पर जाना है, पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन से वहां पे पहुंचता हूं। कैसे, देखो हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था तो क्या निकल कर आया था, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें प्लॉट करना है एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ। तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है भैया, क्या पता है, वी नो दैट ए इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। और फिर अगर इसे मैं स्क्वायर कर लूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वुड बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा रेज टू द पावर 4। इसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर की जगह। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनकर निकलता है, वी हैव वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसको कंबाइनली लिख लेते हैं अपन, ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर, ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अब लिखा जा रहा है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए ओमेगा रेज टू द पावर 4 है तो मैं एक काम कर लेता हूं, ओमेगा का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, उसका कंबाइनली स्क्वायर लिख लेता हूं और ये हो गया 1। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को फिर से इक्वेशन ऑफ इलिप्स से कंपेयर करोगे तो आपको जरूर एक समानता देखने को मिलेगी। देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेज भैया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसी से कंपेयर अगर करें तो हमें पता चलेगा कि ऊपर का भी जो इक्वेशन है वो इलिप्स का ही इक्वेशन है, इसलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो भी एक इलिप्स बनेगा। सो मैं चलो ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे इन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और एक्सेलरेशन अगर मैं
वाई एक्सिस पे प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ कैसे देखने को मिलेगा। तो देखिए वेलोसिटी के स्क्वायर के नीचे है ओमेगा इंटू ए, तो ये जो पार्ट है दैट पार्ट विल रिप्रेजेंट्स ओमेगा ए, तो दिस पार्ट राइट, दिस इज ओमेगा ए। और जो एक्सेलरेशन वाला कर्व है, तो एक्सेलरेशन वाले ग्राफ के लिए या फिर उस पर्टिकुलर एक्सिस के लिए ओमेगा स्क्वायर ए प्लॉट होना चाहिए। सो चूंकि ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा ए से बड़ा ही होगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लंबा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे वी विल हैव एन इलिप्स। ठीक है, चलो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है दैट इज ओमेगा ए, और जो वर्टिकल वाला पार्ट है एक्सेलरेशन वाला वो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, सो अगेन वी कैन से वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ इज एन इलिप्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ, देन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ, और साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM व्हेन SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड सेकेंडली SHM स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। इसके लिए जो सारे कर्व्स है वो देख लिए हैं और उनके जो रिलेटेड कंक्लूजन्स थे उन्हें भी समझ लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।